कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य के दो हिल स्टेशन हैं जो हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं में बसे हैं। ये दोनों पर्यटन स्थल भारत की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सूची में सबसे ऊपर हैं। कुल्लू घाटियों, सुरम्य स्थलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मनाली नदी, पहाड़ों और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहां छुट्टियां मनाने, बर्फबारी का आनंद लेने, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और स्कीइंग करने के लिए आते हैं। यह हिल स्टेशन विशाल बर्फ और देवदार के घने जंगलों से घिरा है, जिसके कारण इसकी सुंदरता बहुत मनमोहक है। इस आर्टिकल में हम आपको कुल्लू मनाली टूर की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें शामिल है कुल्लू मनाली टूरिस्ट प्लेस, कुल्लू मनाली में घूमने की जगह, कुल्लू मनाली फोटो, कुल्लू मनाली दर्शनीय स्थल, कुल्लू मनाली पर्यटन, शिमला हिमाचल प्रदेश के रोचक तथ्य, कुल्लू मनाली कब जाना चाहिए, कुल्लू मनाली के होटल और बर्फबारी का समय। मनाली का नाम प्रसिद्ध हिंदू कानूनविद मनु के नाम पर रखा गया है। मनाली को पहले मनु अल्लाया अर्थात मनु के निवास के रूप में जाना जाता था। मनाली 3 समीपवर्ती पहाड़ियों का एक संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक में एक गांव और एक पुराना मंदिर है। पुरानी मनाली में मनु मंदिर है, वशिष्ठ के पास वशिष्ठ मंदिर है और ढूंगरी में हडिम्बा मंदिर है। मनाली में कई यूरोपीय कैफे हैं। इसका कारण यह है कि यूरोपीय पर्यटकों ने इस क्षेत्र की खोज की, स्थानीय लोगों से शादी की और अपने स्वयं के कैफे शुरू किए। मनाली में हिडिम्बा मंदिर को विशाल देवदार की लकड़ी से बनाया गया है। इसका गौरव 400 साल पुराना है। कुल्लू मनाली पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और स्कीइंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू मनाली में घूमने की जगह है। हिल स्टेशन होने के कारण यहां घूमने की बहुत सारी जगहें मौजूद हैं। आप यदि कुल्लू मनाली ट्रिप करना चाहते हैं तो पहले इन स्थानों की सूची बना लीजिए। रोहतांग दर्रा। कुल्लू मनाली घूमने आने वालों के लिए यहां की बर्फबारी आकर्षण का केंद्र है। रोहतांग दर्रा कुल्लू बस स्टैंड से 92 किलोमीटर और मनाली बस स्टैंड से 51 किलोमीटर दूर है। मणिकरण साहिब। मणिकरण साहिब सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा और तीर्थ स्थान है। यह गुरु नानक से संबंधित है। इसके अलावा यहां गर्म पानी के झरने हैं। कुल्लू बस स्टैंड से यह 19 किलोमीटर और मनाली बस स्टैंड से 24 किलोमीटर दूर है। सोलांग घाटी। सोलांग घाटी कुल्लू मनाली में घूमने वालों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और जोरबिंग, रोपवे और ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू बस स्टैंड से 54 किलोमीटर और मनाली बस स्टैंड से 14 किलोमीटर दूर है। कसोल। कसोल पार्वती घाटी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है जो एडवेंचर, बाइकिंग और खीरगंगा, चायल, तोश घाटी, मलाणा, मैजिक वैली जैसी ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह कुल्लू से 37 किलोमीटर और मनाली से 78 किलोमीटर दूर है। हम्पटा दर्रा। यह एक पर्वतीय दर्रा है और एक छोटा गलियारा है जो कुल्लू घाटी से लाहौल घाटी तक जाता है। यह रंग बिरंगे वन्यजीवों, जलप्रपात, ग्लेशियर, चट्टानों, झीलों और एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। पार्वती घाटी। यह घाटी सुंदर ढलान, वनस्पतियों से आच्छादित हैं। इसमें कई झरने हैं। कुल्लू मनाली घूमने आने वालों के लिए यह ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। भृगु झील। कुल्लू मनाली दर्शनीय स्थल रोहतांग दर्रे के पूर्व में और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में गुलाबा गांव के पास स्थित है। प्रसिद्ध ऋषि महर्षि भृगु इस झील के किनारे ध्यान करते थे। इस वजह से प्रसिद्ध है। ओल्ड मनाली। यह जगह कई विचित्र कैफे और रेस्तराओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा शॉपिंग विशेष रूप से कपड़े और चेरी के लिए लोकप्रिय है। ओल्ड मनाली की खूबसूरती भी देखी जा सकती है।
जैसा कि हमने ऊपर बताया कि कुल्लू और मनाली में घूमने वाली जगहों की संख्या बहुत अधिक है। आप यहाँ हिडिंबा मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, गुलाबा, कोठी गांव, जोगनी जलप्रपात, वन विहार नेशनल पार्क, रघुनाथ मंदिर, सुल्तानपुर महल, नेहरू कुंड सहित विभिन्न स्थलों को देख और घूम सकते हैं। कुल्लू और मनाली की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय। मनाली की सुखद जलवायु और सुरम्य परिवेश के कारण इसे पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और स्कीइंग का अनुभव लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। वैसे तो आप साल में किसी भी समय कुल्लू मनाली की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सभी पर्यटन स्थलों को पूरे साल नहीं देखा जा सकता है, इसलिए आप जिस जगह को देखना चाहते हैं उसके अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। दिसंबर से मार्च। 15 दिसंबर के बाद कुल्लू मनाली में बर्फबारी शुरू हो जाती है। यदि आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप दिसंबर से मार्च के बीच यहां आ सकते हैं। इस दौरान आप यहां स्कीइंग कर सकते हैं, हिडिंबा मंदिर देख सकते हैं, भृगु झील और ब्यास कुंड पर स्नो टेकिंग कर सकते हैं। अप्रैल से जून। हिल स्टेशन होने के कारण इन 3 महीनों में भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। चूंकि इन महीनों में भारत के अन्य हिस्सों में गर्मी पड़ती है और स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती हैं, इसलिए लोग परिवार के साथ कुल्लू मनाली घूमने आते हैं। रोहतांग दर्रा मई के दूसरे हफ्ते में खुलता है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोलंग वैली की भव्यता को देख सकते हैं, ब्यास नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हम्पटा और टिब्बा दर्रे जैसे उच्च मार्गों पर ट्रेकिंग कर सकते हैं। जुलाई से नवंबर। मानसून के मौसम में कुल्लू घाटी में बादल छाने लगते हैं और ब्यास नदी अपने प्रचंड प्रवाह पर होती है। पूरी घाटी आसमान में तैरते काले और सफेद बादलों के नीचे लिपटी हुई दिखती। आसमान में तेज बिजली कड़कड़ी है। इन महीनों में यहाँ बारिश भी खूब होती है। यदि आपको कुल्लू मनाली की हरियाली देखनी है तो इन महीनों में आ सकते हैं। हालांकि इन महीनों में यहाँ पर्यटक कम आते हैं, इसलिए इसे मनाली में ऑफ सीजन माना जाता है। कुल्लू मनाली में ठहरने की जगह। यह पर्यटन स्थल अत्यधिक भीड़भाड़ वाला स्थान है। यहाँ छुट्टियां मनाने वाले पर्यटकों के साथ ही हनीमून के लिए भी लोग आते हैं। अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए मनाली खुद को सैकड़ों होटलों, लॉज, कॉटेज और गेस्ट हाउसों के साथ तैयार रखता है, जिन्हें बजट, डीलक्स और लक्जरी आवास में वर्गीकृत किया जाता है। आप होटल हॉलिडे इन मनाली, स्पैन रिसॉर्ट्स मनाली, एप्पल वैली रिजॉर्ट कुल्लू, बैरागढ़ विला कुल्लू, डेफोडिल कॉटेज मनाली, सोलंग वैली रिजॉर्ट मनाली, राजदूत रिजॉर्ट मनाली, होटल हनीमून इन आदि अच्छे होटलों में रुक सकते हैं। कुल्लू मनाली कैसे पहुंचें? यह हिल स्टेशन भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ विशेष रूप से दिल्ली से ट्रेन, बस या हवाई जहाज द्वारा पहुंचने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।